डाकू ज्वाला को धन दौलत नहीं बल्कि तेरी जान चाहिए, जान। रुक जा यार, बिलौट सही करे दियो तो बताइए। ओए देखो, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। पूरी सब्जी खाना है, हमारे तिवारी जी के यहाँ, राजू भैया के यहाँ पहुँच जाओ, बना है। और अगर मशीन ले हो तो वह उधर वाली ले लियो, खाली तुलसी हमका दे दो है। याद रखो, बिलायती ऊंट, कान खोल कर सुन लो, अंजाम भयानक होगा। हाथ कड़ी खोल। यार तुम्हार हम बिगाड़े का, एक साले का तुलसी ऐसे नहीं पहनात आज वह दिन पहनान तो तुम फिर आ गए, आज पहनान तो फिर आ गए। तुम यार चाहते क्या हो? घर बंगुओं को पटरी बंदी लग जाओ। चाहता हूँ तेरी मौत। हमका मारे का मिली यार, तुलसी तेरी मौत। हमारा मार दे, तुलसी का करी यार। खोल 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 खोल। तुम्हारे राजा में अधिकार है। इनका ले जाओ, इनका ले जाओ। ईश्वर के नेक फरिश्ते सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है आप जो सही वक्त पर आकर के मेरी जान की हिफाजत किया है। महाराज, आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, पहचानो कि मैं कौन हूँ। सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि आपके हाथ में शमशीर देखकर मेरे पिताजी की लाश जमीन में पड़ी हुई थी, मैं गुमराह हो गई थी। मैं तो सोची थी खून आपने मेरे बाबूजी का किया, लेकिन आपने मेरे बाबूजी का खून नहीं किया। खून तो ये हरामखोर भीमा सिंह और साथ में उसका पालतू कुत्ता वो शैतान सिंह दोनों मिलकर हमारे बाबूजी का खून किए थे। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। जो कुछ मैं आप तुलसी, बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि बाबा जी का खून मैंने नहीं किया। हाँ शेर सिंह, बाबा का खून तुमने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया है। और मैं तुलसी के कहने से मंत्री भीमा सिंह के बहका में आकर के तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, ये क्या हुई? आप मेरे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। महाराज, आप एक शहंशाह हैं। मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष झुके। महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपने जो शहंशाह का फर्ज होता वो आपने अदा किया है। आपकी जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया है, क्योंकि मेरे पास ना कोई गवाह था ना कोई सबूत था। बाबा की लाश और बाबा की बेटी गवाह मौजूद थी। महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। शेर सिंह, मैं इस सपाई जिंदगी से ऊब गया हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे मौत क्यों नहीं दे देता है।
मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप घबराइए नहीं पिताजी, मैं वो काजल तो नहीं ला सका हूँ, लेकिन बाबा जी काजल लेके आते होंगे, अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटा, किस काजल की बात करते हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कहीं काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती है? हाँ पिताजी, वो कोई मामूली काजल नहीं है, बल्कि मायावी काजल है। आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटे, वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं, ऐसा मत कहो, वो बाबा जी जरूर आएंगे, क्योंकि हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो वो क्यों नहीं आएंगे? नहीं बेटे, बल्कि वो बाबा थे ही नहीं। नहीं, तो बाबा आएंगे कहां से? वो बाबा जी ही थे। बाबा कोई और नहीं, मैं ही था। बाबा भुजंगी शेला शंगी। क्या बात है बेटी, देखकर हैरत में पड़ गई हो? नहीं बेटे, ये रहा मायावी काजल, अपने पिता की आंखों में लगाओ। ईश्वर ने चाहा तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पिताजी देखो, आपको दिखाई देगा बेटा, पिताजी। शेर सिंह, महाराज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ शेर सिंह। आज तुम्हारी ही वजह से मेरी आंखों में रोशनी फिर से वापस आ गई है। महाराज, एहसान कैसा? मेरे जिस्म के अंदर जो लहू दौड़ रहा है वो आपका कर्जदार है, और फिर आपका नमक मेरे रोगों के अंदर है। मैं हिफाजत कर रहा हूं, रक्षा कर रहा हूं, तो अपने शहंशाह की रक्षा कर रहा हूं। ये कोई एहसान नहीं, ये तो मेरा धर्म और कर्तव्य। और महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? यह लड़की त्रिकाल देव की बेटी है, बहुत बड़े जादूगर की बेटी है। लेकिन ये यहाँ कैसे? हाँ महाराज, इसी लड़की की वजह से आपके बेटे की जान बची, और ये मायावी काजल हासिल कर पाया। महाराज, मैं इसका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। हुजूर, इन दोनों बच्चों का मैरिज कर दो, बस यही, क्योंकि वचन दिया है। ठीक है शेर सिंह, हम तुम्हारे बच्चों को काट नहीं सकते हैं। आओ बेटी, आओ बेटी। और शेर सिंह महाराज, क्या बाबा की बेटी तुलसी यही है? हाँ महाराज। शेर सिंह, इसके पिताजी का खून मंत्री भीमा सिंह ने कर दिया है, और तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेचारी तुलसी अकेली है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुलसी का हाथ अब अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। महाराज, आपका हुक्म हमें मंजूर है। तुलसी, आज ये तुलसी की देन है जो मैं कामयाब हुआ, क्योंकि तुलसी अगर ये राज नहीं बताती तो मैं शंखुंधारी बन नहीं पहुंचता, ना तो राजकुमार की जान बचा पाता और ना ये काजल हासिल कर पाता। ये सब तुलसी की देन है। तुलसी का तो मैं कर्जदार हूं, और फिर तुलसी को मैं बहुत पहले अपनी पत्नी मांग चुका हूं। सिर्फ मांग में सिंदूर नहीं डाला, इसलिए कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा उसी दिन तुलसी के मांग में अपने हाथों से सिंदूर डालूंगा। महाराज, मैं इन दोनों के मौत के बाद मैं अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा। पहले इन दोनों की मौत होगी। महाराज, जरा अपने शहंशाह के ऊपर नजर डालो।
शेर सिंह महाराज ये हमारे कपड़े पहन करके यहाँ का शहंशाह बना है। कहावत एक याद आती है शेर सिंह कि छछूंदर के सर पे न बहाए चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। और हाँ महाराज, अगर गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? कभी नहीं। आपके सर का ताज शाही पोशाक पहन लेने से शहंशाह बन जाएगा? अगर ये जिस मोहल्ले में पहुंचेगा, औरतें डंडे लेकर इसको पीछे से दौड़ाएंगी। क्यों? क्योंकि कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाते, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। देख लो। और एक अजीब बात, शैतान को महाराज शैतान है। हाँ हाँ, शैतान सिंह। इस हवेली के अंदर शैतान भी कौन है वो शैतान सिंह? और शैतान ये रहा वो शैतान, ये नार सिंह का चचेरा भाई है। अबे तू हाँ महाराज, तुलसी का प्रेमी। क्या है क्या है? वो स्पेशल बात है, वो दिन सुना उनका बतावा मुझे भुला। अब राजा तुम नहीं, राजा हम बना। साले मंत्री बना दिया तो साले तुम भाव खा रहे हो। जरा चश्मा चल, ये तुलसी के लिए बनवाया हूं। श्याराम जरा चश्मा चेक करो, इसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। एक तरफ शीशा नहीं है तो एक तरफ की आंख फोड़ दो इसकी। महाराज, एक तरफ से तुलसी देखता हूँ, एक तरफ से दुनिया देखता हूं। महाराज, ये चश्मा तो बहुत अजीब चश्मा है। क्या है इसमें? एक तरफ तो शीशा ही नहीं, दूसरी तरफ है तो यहाँ पर जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं महाराज, ये सब बिना कपड़े के दिखाई पड़ रहे हैं। क्या? हाँ महाराज, बिल्कुल नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ नहीं, तुलसी के ये लिए बनवाया। चुप है। हरामखोर, तुलसी के लिए। अच्छा, ये लड़का देखो। और हाँ शेर सिंह, ये हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। महाराज कौन? ये जो चश्मा चेक कर रहा था तुम्हारा? महाराज ये कोई और नहीं, सियाराम सिपाही है। सियाराम? हाँ, अपने दरबार का एक जूनियर सिपाही। ये तुम्हारे साथ? इसने हमें जेल से आजाद किया, तभी मैं कामयाब हुआ। वाह सियाराम वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करते तो हम शेर सिंह तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा देते। इसने बहुत अच्छा काम किया है। अपने असली रूप में आ जाओ, अब हंटर उठाओ। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। क्यों? अब तुम किस साल में हो? पता नहीं ये क्या हो रहा, मैं समझ नहीं। हमका लगा तुलसी हमका न मिली। तुलसी सियाराम उठाओ हंटर। शेर सिंह और सियाराम, आदेश है मेरा। इन लोगों ने जेल की सलाखों में डाल करके हमें बहुत तड़पाया है, और इन दोनों दरिंदों को तड़पा तड़पा करके मारा जाए, ये हमारा आदेश है। चलो ये तो सियाराम, 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 तुम तो हमारा भाई हो, हमको मरबो न करी। वो तुमका गुस्सा है तो तुम हमका स्वागत है।
कान। तुम दोनों ने मिलकर हाँ। बाबा का खून किया। अरे